नमस्कार। जन उत्तराखंड में आप सभी को स्वागत है। मैं हूं प्रभात। मैं सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर लोगों से किया संवाद। सीएम धामी ने दी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। शहीद स्मारक पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। बागेश्वर के गांव घाड़ी मामले में हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। ग्रामीणों का पक्ष सुनने के लिए अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली को किया नियुक्त। खनन के चलते मकानों में आई थी दरारें। उच्च हिमालय में जड़ी बूटी दोहन पर बढ़ाई गई रॉयल्टी दर पर फिलहाल रोक। प्रमुख वन संरक्षक को जवाब दाखिल करने के निर्देश। जनवरी में होगी मामले की अगली सुनवाई। रामनगर में पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई। एंटी रोमियो अभियान के तहत 69 नशेड़ियों को किया गिरफ्तार। एक कार 5 बाइक को किया सीज। और उत्तराखंड में मौसम ने बदली करवट। मैदानी इलाकों में धुंध तो पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी के आसार। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की 24वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड की जनता के नाम एक वीडियो संदेश दिया, जिसमें उन्होंने प्रदेश में डबल इंजन की सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्य और सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आज 9 नवंबर है, जो शक्ति का प्रतीक है, इसलिए 9 अंक को शुभ माना जाता है। साथियों, आज 9 नवंबर है। 9 का अंक बहुत ही शुभ माना जाता है, शक्ति का प्रतीक होता है। आज मैं आपसे और उत्तराखंड आने वाले यात्रियों, श्रद्धालुओं से 9 आग्रह करना चाहता हूं। 5 आग्रह उत्तराखंड के लोगों से और 4 आग्रह यात्रियों, श्रद्धालुओं से। साथियों, आपकी बोलियां काफी समृद्ध है। गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, ऐसी बोलियों का संरक्षण बहुत जरूरी है। उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों की संख्या हर साल बढ़ रही है और देश के कोने कोने से आते हैं, विदेशों से आते हैं। मैं आज सभी पर्यटकों से भी 4 आग्रह करूंगा। पहला आग्रह है, जब भी आप हिमालय की गोद में पहाड़ों पर घूमने जाएं, स्वच्छता को सर्वोपरि रखें। उत्तराखंड आज अपना 25वां स्थापना दिवस मना रहा है। सीएम धामी से सबसे पहले उन्होंने शहीद स्मारक पर पहुंचकर राज्य के लिए अपने बलिदान देने वाले आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर कचहरी देहरादून में शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आज उत्तराखंड राज्य रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर गया है। हमारे राज्य आंदोलनकारियों द्वारा राज्य निर्माण के लिए किए गए संघर्षों के परिणाम स्वरूप ही उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ। आज हमारा राज्य अपनी स्थापना के रजत जयंती वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है। इस अवसर पर मैं उत्तराखंड राज्य निर्माण में अपना सर्वस्व निछावर करने वाले सभी अमर शहीदों, राज्य आंदोलनकारियों एवं मातृशक्ति को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। आज के इस अवसर पर मैं पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न, परम श्रद्धेय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नमन करता हूं, जिनके प्रधानमंत्रित्व काल में उत्तराखंड राज्य की स्थापना का सपना साकार हुआ। यह हम सभी के लिए हर्ष की बात है कि स्वर्गीय अटल जी द्वारा पुष्पित और पल्लवित हमारा उत्तराखंड आज
प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का अग्रणी राज्य बनने की ओर अग्रसर है। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर देहरादून में बेरोजगार संघ अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सड़क पर उतर आए। इस दौरान युवा बेरोजगार संघ के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में देहरादून के गांधी पार्क में वो इकट्ठा हुए। साथ ही उन्हें राज्य आंदोलनकारियों का भी साथ मिला। इसके बाद वे मुख्यमंत्री आवास कूच के लिए रवाना हुए। हालांकि भारी पुलिस बल ने बैरिकेड्स लगाकर उन्हें रोक दिया। इस दौरान बेरोजगार छात्राओं ने ये भी बताया कि लंबे समय से पुलिस भर्ती में आयु सीमा बढ़ाने की मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से मिले, सचिवालय पहुंचे, पुलिस मुख्यालय भी पहुंचे, लेकिन सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं मिला। इसलिए मजबूरन आज मुख्यमंत्री आवास का कूच करना पड़ा। हम पहले भी सचिवालय में, इससे पहले भी हम लोग रैली कर चुके हैं, सचिवालय में मिलकर आ चुके हैं। उन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि 1 महीने पर आपकी मांग पूरी की जाएगी और कोई गलत मांग नहीं थी। हमारी मांग है कि आयु सीमा बढ़ाई जाए, क्योंकि कोरोना काल में जो बच्चे रह गए उन्हें मौका मिलना चाहिए और हमारा जो महिलाएं हैं उनकी सीटें बढ़ाई जाए। तो हम इसमें जुलाई 31 तारीख को जब पिछली रैली हुई थी तो हम मिल के आए थे। तो हमें पीआरओ मुख्य जो सचिवालय में बैठते हैं मुख्यमंत्री को, उन्होंने कहा था कि 1 महीने में आपकी मांग पूरी हो जाएगी। और इसमें गलत कुछ नहीं है, क्योंकि यूपी ने बढ़ाई है, एमपी ने बढ़ाई है, तो क्या गलत है। आप निकाय चुनाव में जो प्रधान है, जो वार्ड पार्षद हैं, इनका आप कार्यकाल बढ़ाने को तैयार हो जाते हैं और लगातार चुनाव पीछे होते जा रहे हैं। लेकिन युवाओं को जो वंचित रह गए बेरोजगार हैं, उनकी मांग आप नहीं मांग रहे। तो आज हम उसी के लिए यहाँ पर हैं और बहुत दुख भी हो रहा है कि राज्य के बनने के 25 साल बाद भी आज हमारी वही स्थिति है। जब हमारा राज्य बना था, जिस समय जो उस टाइम स्थिति थी, आज भी हमारी वही स्थिति है। चंपावत जिला मुख्यालय स्थित ऑडिटोरियम हॉल में जिला स्तरीय युवा महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले भर के विभिन्न प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। जिला स्तर पर स्थान प्राप्त सभी प्रतिभागी राज्य स्तर के लिए प्रतिभाग करेंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति राय और विशिष्ट अतिथि विधायक प्रतिनिधि प्रकाश तिवारी ने दीप जलाकर शुभारंभ किया। इसके बाद लोक सांस्कृतिक मंच गोली बिरगुल की टीम ने सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। फिर जिले भर के चारों ब्लॉक से आए हुए कलाकारों ने विभिन्न कार्यक्रम पेश किए। कार्यक्रम का संचालन राजेंद्र गहतोड़ी और जीवन मेहता ने किया। आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न ग्राम पंचायतों की युवक महिला मंगल दलों द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस कार्यक्रम में लोकगीत, लोक नृत्य, शास्त्रीय गायन, शास्त्रीय वादन, एकल नृत्य, एकल गायन और एकांकी प्रतियोगिता का यहाँ पर आयोजित किया गया। और जिसमें विजयी प्रतिभागियों द्वारा जो 10 नवंबर से राज्य स्तर पर आयोजित की जा रही है, उसमें प्रतिभाग करेंगे। और जो प्रतिभागी यहाँ से चयनित होंगे, उसका विभागीय मद से उनका खर्चा विभाग वहन करेगा, जो आने जाने का और भोजन। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड के रामनगर से खबर है। रामनगर में अवैध नशे के खिलाफ कोतवाली पुलिस का लंबे समय से अभियान चल रहा है और इसी क्रम में पुलिस ने नशे के इंजेक्शंस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि मोहल्ला बंबाघेर निवासी जावेद को पुलिस ने गिरफ्तार कर 20 नशे के इंजेक्शन बरामद किए हैं। लंबे समय से यह फरार था। आरोपी के अवैध कारोबार से अर्जित अवैध संपत्ति की भी जांच की जा रही है। पुलिस में लगातार नशे के विरुद्ध कार्य कर रही है। इसी क्रम में हमारे द्वारा एक अभियुक्त जावेद बंबाखेड़ निवासी है, जो काफ़ी समय से नशे के कारोबार में लिप्त था तथा हमारे एक अन्य एनडीपीएस के मुकदमे में वांछित था 29 एनडीपीएस एक्ट में। उसको हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार के बाद पूछताछ में उसके द्वारा अपने जहां अड्डे पे वो बेचता था, वहां से उसने 20 इंजेक्शन नशे के पुलिस को बरामद कराए हैं
रामनगर कोतवाली पुलिस ने अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नशे के इंजेक्शनों के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। मामले की जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि रामनगर पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाने के साथ ही कई नशे के सौदागरों को जेल भेजने की कार्रवाई की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि इसी मामले में बम्बाघेर निवासी जावेद को भी पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि आरोपी की निशानदेही पर पुलिस टीम ने 20 नशे के प्रतिबंधित इंजेक्शन भी उसके कब्जे से बरामद किए। उन्होंने बताया कि जो जावेद आरोपी गिरफ्तार किया गया, पूर्व में भी उसके खिलाफ कई मुकदमे एनडीपीएस एक्ट के चल रहे हैं, जिसमें वर्तमान में कोर्ट से जमानत पर चल रहा है। उन्होंने बताया कि आरोपी की लंबे समय से शिकायत मिल रही थी कि वो क्षेत्र में नशे का अवैध कारोबार कर रहा है, जिसको लेकर पुलिस उसकी लंबे समय से तलाश कर रही थी और उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि आरोपी द्वारा नशे के अवैध कारोबार से अर्जित की गई संपत्ति की भी जाँच कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत अभियोग दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की गई है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जन टीवी। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर रामनगर में संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा लखनपुर में प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन करते हुए धरना दिया गया। राज्य आंदोलनकारी प्रभात ध्यानी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तराखंड की जनता ने एक अच्छे मकसद से लड़ाई लड़ी, लेकिन पिछले 24 साल में उत्तराखंड में सत्ता पर बैठने वाली कांग्रेस और भाजपा ने राज्य की अवधारणा को कुचलने का प्रयास किया और जनता को दबाने का काम किया। उन्होंने कहा कि आज उत्तराखंड में लोगों को न तो शिक्षा मिल पा रही है और न ही चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाएं मिल पा रही हैं। भी सरकार बनी, मुख्यमंत्री ने कहा कि हम 25वें साल में प्रवेश कर रहा है और जब 25वें साल में प्रवेश कर रहा है, दुर्भाग्य से आज सब यहाँ पर हम इसलिए धरने पे बैठे हैं कि इन 25 सालों के अंदर जो उत्तराखंड जिस उद्देश्य से बना था, जिस अपेक्षा के साथ बना था कि यहाँ में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी, यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था ठीक होगी, प्रशासन ठीक होगा, शासन ठीक होगा, जनता की आवाज़ को सुनेंगे, लेकिन वो नहीं हो पाया। अभी हमने देखा कि मरचूला के अंदर जो 36 लोगों की जो हत्या हुई है, वो पूरा घोर प्रशासन की लापरवाही के कारण हुई है। क्योंकि यदि शासन प्रशासन व्यवस्थाएं करता, लोगों को आने जाने के लिए बस सेवाओं को बढ़ाता, टैक्सी की सेवा को बढ़ाता, तो संभवतः लोगों को इस तरह दुर्घटना में नहीं मारे जाते। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर। जन उत्तराखंड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरिद्वार में बटेंगे तो कटेंगे बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए एक और बड़ा बयान दिया। नायब सिंह सैनी ने कहा कि देश की अखंडता के लिए सभी को सचेत होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत 1947 में बटा, जब बांग्लादेश बना तब भी भारत बटा। नायब सिंह सैनी ने कहा कि देश की अखंडता के लिए जरूरी है कि हर व्यक्ति मजबूती से काम करे और देश को आगे बढ़ाए। आपको बता दें कि नायब सिंह सैनी आज हरिद्वार के दौरे पर रहे। यहां उन्होंने भूपतवाला स्थित बाबा मोहनदास आश्रम में संत की जन्म जयंती कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अपने देश के प्रति सचेत होने की जरूरत है। आपके सामने है 1947 में भारत बटा है, बांग्लादेश जब अलग हुआ तब बटा है। तो हमें अपने देश की एकता अखंडता के लिए हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है कि उसको काम करना चाहिए और मजबूती से आगे बढ़ना चाहिए। हरिद्वार वन विभाग ने एक बड़े वन तस्कर गिरोह का खुलासा किया है। गिरोह में शामिल 4 तस्करों को भी गिरफ्तार करने में वन विभाग की टीम ने सफलता हासिल की है। गिरफ्तार किए गए आरोपी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और पिछले 1 महीने से हरिद्वार के जंगलों से कीमती खेर की लकड़ियां काटने का काम कर रहे थे। देर रात हरिद्वार वन विभाग की पथरी रेंज से 4 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से खेर की लकड़ियों के 32 नग बरामद किए गए। इनकी मार्केट में कीमत लाखों में बताई जा रही है। के माध्यम से कि कुछ लोग जो हैं वो पथरी, हमारा जो आरक्षित वन क्षेत्र है उसमें
पेड़ कटान के उद्देश्य से जो है जंगल में प्रवेश करे हैं। तो उन लोगों की जो है पहचान के लिए टीम को जो है तैनात किया गया और 4 लोगों को कल जो है हमारी टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इन 4 लोगों में से जो 2 अभियुक्त हैं वो यूपी मुजफ्फरनगर के निवासी हैं और 2 हरिद्वार के निवासी हैं। इसके साथ साथ 32 नग खैर के जो गिल्टे हैं उसको बरामद किया गया है और साथ ही साथ एक महिंद्रा बोलेरो पिकअप गाड़ी को भी जो है वो सीज किया गया है। उत्तराखंड राज्य आज 24 वर्ष पूरे कर 25वें साल में प्रवेश कर चुका है। सीमांत जनपद उत्तरकाशी में कई ऐसे गांव हैं जिनको आज भी सड़क का इंतजार है। कहीं कहीं ऐसे क्षेत्र हैं जिनको आज भी मोबाइल कनेक्टिविटी का इंतजार है। मूरी विकासखंड के निवासियों को आज भी विकास की दरकार है। बात की जाए गंगोत्री क्षेत्र की तो पर्यटन की अपार संभावनाओं के भी यहां पर इको सेंसिटिव जोन के कारण विकास में बाधा पैदा हो रही है। लगभग बने हुए 25वां वर्ष होने जा रहा है और आज जिस तरह से लगातार हमारे प्रदेश की सरकार, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय धामी जी निरंतर इस राज्य को अग्रणी राज्य पूरे देश के अंदर बनाने के लिए दिन रात प्रयासरत हैं। दिन रात विकास की धारा को लगातार जो है धरातल उतारने का काम कर रहे हैं। लेकिन राज्य आंदोलनकारी होने के नाते एक पीड़ा भी है कि राज्य स्थापना दिवस के जो समारोह होते हैं तो शासन के द्वारा भी नहीं, प्रशासन के द्वारा भी नहीं, राज्य आंदोलनकारियों को सूचना तक नहीं दी जाती। मैं एक पूर्व विधायक हूँ और राज्य आंदोलन संयुक्त संघर्ष समिति जो हमारी थी 1994 में जो राज्य निर्माण के लिए जो गठित की गई थी, मैं उसका जनपदीय संयोजक रहा हूँ। हरिद्वार की रानीपुर पुलिस और CIU की टीम ने दुपहिया वाहन चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है। आरोपित की निशानदेही पर अलग अलग जगहों से चोरी की गई 13 मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं। आरोपी 2022 में शिवालिक नगर में जूलर के यहां डकैती में शामिल था। विभिन्न राज्यों में उसके खिलाफ 11 मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। को थाना रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में वादी शकील द्वारा पुलिस को एक सूचना दी गई थी कि उसकी होंडा स्प्लेंडर मोटरसाइकिल चोरी की गई है। इस पर तत्काल पुलिस के द्वारा थाना प्रभारी के द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया था और जितने भी संदिग्ध हैं उनको चिन्हित करते हुए जितने वाहन चोरों को के बारे में जानकारी करते हुए और हमारे सर्विलांस का उपयोग करते हुए हमारी टीम लगातार इस पर वर्क कर रही थी और इसमें अभी आज एक बड़ी सफलता हमें मिली। इसमें एक वाहन चोर पकड़ा गया है जिससे करीब 1 दर्जन से ऊपर वाहन हमें मिले हैं, जिसमें 3 वाहन थाना रानीपुर कोतवाली के और अन्य वाहन कुछ रुड़की और लक्सर के भी इसमें प्राप्त हुए हैं। एक बिजनौर से भी चोरी किया गया है। अन्य वाहनों का भी पता लगाया जा रहा है। जो अभियुक्त है विकास, इसको पुलिस के द्वारा इसमें पकड़ा। खटीमा क्षेत्र में 7 और 8 जुलाई को आई भीषण बाढ़ के बाद से अभी तक भी प्रभावित लोगों को मुआवजा नहीं मिला है और इससे आक्रोशित लोगों ने उप जिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट का घेराव किया। खटीमा में आपदा से लोगों का भारी नुकसान हुआ था। इसको सर्वे करने के बावजूद कुछ लोगों को आज तक मुआवजा नहीं मिल पाया है और इससे लोगों में गुस्सा है। उन्होंने बताया कि आपदा से पूरा खटीमा क्षेत्र प्रभावित हुआ। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों पर भेदभाव का आरोप लगाया। समाज सेवी विनोद जोशी ने उप जिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट से कहा कि लोगों के घरों में जलभराव के कारण खासा नुकसान हो चुका है। उप जिलाधिकारी खटीमा रविंद्र बिष्ट ने लोगों को आश्वासन दिया। वो अहतुक सहायता जो लोगों को तत्काल रूप से दी जाती है, लेकिन हमने इसको करीब करीब वाइंड अप हो चुका है। हमारा जितने पात्र व्यक्ति थे उन लोगों को हमने दे दिया, लेकिन कुछ लोग आज ऐसे आ रहे हैं कि हमें नहीं मिला है। हम देखेंगे कि पात्रता की सूची में है कि नहीं, तभी इसमें कुछ कार्रवाई की जाएगी। तो खटीमा में सभी को पता है किस तरह से बाढ़ आई और किस प्रकार से लोगों का नुकसान हुआ है। लोगों के घरों का सामान बह गया, जो जानवर पाल रखे थे उनका चारा आरा सब बह गया, सारी चीज़ें हमारी ख़राब हो गई हैं। सीएम साहब ने खटीमा को बाढ़ घोषित क्षेत्र घोषित किया था। उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि मैं हर घर तक जो है आर्थिक सहायता पहुंचाने का काम करूंगा, लेकिन हो क्या रहा है, उल्टा हो रहा है। इनके कहने के बावजूद भी आज तक खटीमा में 75% जनता को बाढ़ राहत का पैसा नहीं पहुंचा है। अभी
ने बागेश्वर जिले की तहसील कांड के ग्राम घाड़ी और अन्य के मामले में स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई के बाद ग्रामीणों का पक्ष सुनने के लिए अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली को न्याय मित्र नियुक्त किया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने अखबार में छपी उस खबर का स्वतः संज्ञान लिया जिसमें लिखा गया था कि खड़िया खनन कारोबारी के कारण ग्रामीणों के घरों में दरार आ गई है और उनके घर कभी भी टूट सकते हैं, इसलिए उनको विस्थापित किया जाए। कोर्ट ने ग्रामीणों का पक्ष सुनने के लिए अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली को न्याय मित्र नियुक्त किया। अगली खबर नैनीताल से है। हाईकोर्ट ने उच्च हिमालय क्षेत्रों में जड़ी बूटी दोहन पर बढ़ाई गई रॉयल्टी दरों पर फिलहाल रोक लगा दी है और रोक लगाते हुए सरकार और प्रमुख वन संरक्षक को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई जनवरी में होगी। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ में बागेश्वर निवासी महिपाल सिंह की याचिका पर सुनवाई हुई। इसमें कहा गया था कि वन विभाग के विभागाध्यक्ष ने 29 फरवरी को आदेश जारी कर जड़ी बूटी दोहन की रॉयल्टी में 40% वृद्धि कर दी। याचिकाकर्ता का कहना था कि जब उनको नवंबर में लाइसेंस दिया गया था तो रॉयल्टी की दर प्रति क्विंटल 106 रुपये थी। उनका लाइसेंस अप्रैल मई तक के लिए था, लेकिन लाइसेंस की अवधि पूरी होने से पहले ही रॉयल्टी दर बढ़ा दी। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की फर्जी बुकिंग वेबसाइट बनाकर पर्यटकों से धोखाधड़ी करने वालों की अब खैर नहीं है। पार्क प्रशासन ने इस पर नजर रखने के लिए टास्क फोर्स बनाई है। कॉर्बेट पार्क में पर्यटकों से फर्जी वेबसाइट के जरिए धोखाधड़ी कर मोटी रकम वसूलने के कई मामले पहले भी आ चुके हैं, जिन पर पार्क प्रशासन ने पहले भी कार्रवाई की है, लेकिन यह मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा। पार्क प्रशासन ने उनके लिए टास्क फोर्स का गठन किया है, जिसके तहत पार्क प्रशासन की टास्क फोर्स टीम द्वारा लगातार इन वेबसाइट पर नजर रखी जा रही है, जो फर्जी तरीके से कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की साइट बनाकर बुकिंग करने वाले पर्यटकों से मोटी रकम वसूल रहे हैं। देखिए, कई बार देखा गया है कि जो बुकिंग फैसिलिटी जो हमारी वेबसाइट के माध्यम से होती है, उसमें कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें कि कुछ इलीगल सॉफ्टवेयर का यूज़, कई बार सर्वर टू सर्वर बुकिंग आदि की जा रही है, ताकि जो बुकिंग करने वाले हैं उनको अवैध रूप से ज़्यादा फ़ायदा हो। इस पे बहुत कड़ी निगरानी की जा रही है और ऐसे प्रकरण जो भी सामने आ रहे हैं, उनकी बुकिंग को कैंसिल करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ये प्रयास लगातार जारी है और ऐसा कोई भी जो प्रकरण है वो सामने आता है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। बुलेटिन में एक बार फिर रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस का। पीएम मोदी ने उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर लोगों से किया संवाद। सीएम धामी ने दी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। शहीद स्मारक पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। बागेश्वर के गांव घाड़ी मामले में हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। ग्रामीणों का पक्ष सुनने के लिए अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली को किया नियुक्त। खनन के चलते मकानों में आई थी दरारें। उच्च हिमालय में जड़ी बूटी दोहन पर बढ़ाई गई रॉयल्टी दरों पर फिलहाल रोक। प्रमुख वन संरक्षक को जवाब दाखिल करने के निर्देश। जनवरी में होगी मामले की अगली सुनवाई। रामनगर में पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई। एंटी रोमियो अभियान के तहत 69 नशेड़ियों को किया गिरफ्तार। एक कार 5 बाइक सीज। और उत्तराखंड में मौसम ने बदली करवट। मैदानी इलाकों में धुंध तो पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी के आसार। और इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।